नमस्कार दोस्तों, इस बार फिर से बिहार सरकार द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल में 19,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की सूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती की हर जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की जानकारी को मैं बताता हूँ कि क्या कुछ भर्ती की प्रक्रिया रहने वाली है, क्या योग्यता है, क्या आयु मांगा गया है, कितना वेतन मिलेगा, हर जानकारी बताऊँगा। बस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आवेदन की मैं बात करूं तो आवेदन की जो तिथि है वो 18 मार्च से प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी 18 मार्च से आप सभी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, जो कि 18 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाला है। यानी 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आप सभी के यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता रहेगा। टोटल में पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 19,838 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और हर कास्ट के लोगों के लिए भर्ती है, चाहे मेल हो फीमेल हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास क्या योग्यता रहनी चाहिए उसकी जानकारी आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पर इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी मांगा गया है। यानी बिहार के या फिर इंडिया के किसी भी संस्था से आप इंटरमीडिएट पास हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की मैं बात करूं तो यहाँ पर 18 से 25 न्यूनतम मांगा गया है उम्र सीमा पर। हर कास्ट वाइज यहाँ आरक्षण आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 2 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा, बाकी हर कास्ट वाइज यहाँ पर छूट दिया गया है। तो ऐसे में टोटल आप सभी का यहाँ 30 वर्ष की उम्र तक आप आवेदन दे सकते हैं, यहाँ बताया गया है। अब यहाँ दोस्तों जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो जान लीजिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है उसकी जानकारी आप लोग देख लीजिए। ये सिपाही का पोस्ट है, यानी कि कांस्टेबल का, और इसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। तो शारीरिक परीक्षा में यहाँ पर देख सकते हैं कि शरीर का मापदंड पुरुष और महिला के लिए अलग अलग दिया गया है और हर कास्ट वाइज अलग एक सीमा दी गई है। तो जो भी अगर गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग हैं, EWS के अभ्यर्थी हैं, उनका जो ऊंचाई होना चाहिए हाइट वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो पुरुष हैं उनका जो चेस्ट होना चाहिए, छाती, वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद उनका 86 हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो EBC के हैं, EBC कास्ट के हैं, उनको यहाँ पर देख लीजिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है और उनका भी चेस्ट उतना ही रहने वाला है। और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष वर्ग हैं, SC ST के हैं, उनका भी हाइट वही सेम रहने वाला है, बस उनका सिर्फ चेस्ट की लंबाई में यहाँ पर कम कर दिया गया है। उनका जो यहाँ रहने वाला है चेस्ट का माप वो यहाँ पर 79 रहना चाहिए और फुलाने के बाद 84 हो जाना चाहिए। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर मांगा गया हाइट में। दोस्तों, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन है वो यहाँ पर देख लीजिए 48 किलोग्राम का होना चाहिए, यानी उनका जो वजन है वो यहाँ पर मायने रखता है। तो इस प्रकार से आप सभी का शारीरिक मापदंड होगा, तभी आप एलिजिबल हैं। आप सभी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अपना शारीरिक मापदंड, तभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिएगा। अब दोस्तों, जो प्रथम चरण है यानी लिखित परीक्षा एग्जामिनेशन पैटर्न, उसको यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना शारीरिक मापदंड देख लीजिएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद आवेदन दीजिएगा। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ इसकी तैयारी करनी होगी। तो तैयारी के लिए सबसे पहले आपका लिखित होगा परीक्षा, उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षा वहाँ पर लिया जाएगा। तो वो अलग है, शारीरिक मापदंड अलग है और शारीरिक दक्षता परीक्षा अलग होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो ये आप सभी का 10th के अनुसार रहेगा, यानी 10th के पैटर्न पे यहाँ पर आप सभी का एग्जाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सिलेबस है वो आप सभी देख ही सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी, ये सबसे आपका सवाल आने वाला है। और दोस्तों, ये जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी, जो कि आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 प्रश्नों को हल करने होंगे और ये जितना भी प्रश्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अगर इसमें से आप 30% अंक ले आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
अब दोस्तों दूसरा जो चरण है वो प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा चरण भी आपको निकालना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो द्वितीय चरण जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा रहने वाला है, इसमें आप सभी का शारीरिक मापदंड से कोई यहाँ पर रिलेट नहीं करेगा, उसका कोई यहाँ पर एथी नहीं होने वाला है, जुड़ाव नहीं होगा, यानी वो नहीं गिना जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 100 अंकों का रहेगा। शारीरिक मापदंड इसमें नहीं रिलेट रहेगा। मैं फिर बता देता हूँ, जो आपका हाइट होगा उस पे अंक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा अलग होता है, जिसमें आप सभी को दौड़ करना पड़ता है, रनिंग होता है, और बाकी आप सभी का हाई जंप, लॉन्ग जंप इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या रहने वाला है। दौड़ जो होगा वो अधिकतम 50 अंकों का होगा, और 5 मिनट से जो कम में यहाँ पर दौड़ पूरा कर लेंगे उनको 50 अंक मिलेगा। ऐसे आपको 6 मिनट में ये दौड़ पूरा करना है, जो कि 1600 मीटर का दौड़ रहने वाला है। पुरुष के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सभी कोटि के पुरुषों के लिए। अगर 5 मिनट 20 सेकंड में आप पूरा करते हैं तो 40 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड में आप पूरा करते हैं या 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं तो 30 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक में पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी का यहाँ पर मार्किंग किया गया है रनिंग में। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि अधिकतम उनको 5 मिनट दिया जाएगा, जिसमें उनको 1 किलोमीटर रनिंग करना है। अगर 4 मिनट में ही वो पूरा कर लेती हैं तो उनको 50 अंक मिलेगा, और 4 मिनट 20 सेकंड में वो पूरा करती हैं तो 40 अंक मिलेगा, और यहाँ पर 4 मिनट 20 सेकंड में पूरा करती हैं तो उनको यहाँ पर 30 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर दिया गया है, सभी यहाँ पर मार्किंग किया गया है। और गोला फेंक में यहाँ आप सभी देख लीजिए, जो कि 25 अंक का रहेगा। इसमें आप सभी को यहाँ पर देख लीजिए कि 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला रहेगा लोहा का, जो कि 16 फीट से अगर 17 फीट फेंक देते हैं तो उनको 9 अंक मिलेगा। अगर 17 से 18 फीट तक फेंक देते हैं तो उनको 13 अंक मिलेगा। वही 18 से लेकर 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक उनको मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा फेंकिएगा दूर उतना आपको अंक मिलेगा। तो अगर आप 20 फीट फेंक देते हैं तो ही आपको 25 अंक मिलेंगे। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, जो कि 12 फीट फेंकना होगा। जितना दूर फेंकिए उतना आपका यहाँ अंक मिलेगा। ऊंची कूद की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो हाई जंप होगा वो भी 25 अंक का होगा। अगर 4 फीट आप कूद लेते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। वही 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जितना ज़्यादा ऊंचा यहाँ पर आप सभी का जंप होगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ अंक मिलेगा। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन सभी जानकारियों को देखना और जानना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हैं तो इसमें आपका घाटा होने वाला है दोस्तों। अगर आपको पूरी रणनीति नहीं पता रहेगी तो आप इस एग्ज़ाम में कैसे आगे निकल पाइएगा, यानी अपना फाइनल सिलेक्शन कैसे ले पाइएगा जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितना क्या करना है। तो यहाँ देख लीजिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई रहेगी जो जंपिंग का वो 3 फीट रहेगा, जिसमें यहाँ पर सभी लोग आप लोग देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर ऊंचा जंप कीजिएगा उतना ज़्यादा अंक मिलेगा। अगर 3 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, अगर 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक। इसी प्रकार से अगर 4 फीट आप जंप कर देते हैं तो आप सभी का 25 अंक मिलेगा। अगर 3 फीट न कूद सकने वाली महिलाओं और अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर आप सभी का फिजिकल में रहने वाला है। जो तृतीय चरण होगा उसमें आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं तो ध्यानपूर्वक दीजिएगा, सब कुछ आप फाइनली तौर पे प्रीव्यू कर लीजिएगा। जो जानकारी आपने दी हुई है वो बेहद सटीक और सही है कि नहीं, अन्यथा फाइनल सिलेक्शन में यही आपका यहाँ पर रिजेक्शन का कारण बनेगा दोस्तों। और जो मैं एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। एग्ज़ाम में सिर्फ अभ्यर्थियों का संख्या कम करने के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है, और जो आपका फाइनल मेरिट बनता है वो आप सभी का जो है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उस पे बनता है। जो 100 अंक का मैंने बताया शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें से जितना अंक लाइएगा उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, उसी पे आपका सिलेक्शन भी होगा। अब दोस्तों यहाँ जान लीजिए कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कितना इसमें पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST
और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए, सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 180 रुपया देय होगा। यानी जो भी महिला वर्ग की हैं और बिहार के निवासी हैं तो उनको 180 रुपया यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 180 रुपया लगेगा। पर वही सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, और बाकी अदर स्टेट से जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको 675 रुपया का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होगा इस पोस्ट के लिए, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आप सभी को मैंने बता दिया है, और फिर बता रहा हूँ कि 18 मार्च से शुरू होगा। लिंक आप सभी को मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा उस समय, और यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वो 18 अप्रैल रहने वाली है। अगर इस पोस्ट की वेतन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो वेतन मिलता है वो 21,000 से शुरुआत होता है। 21,000 से लेकर 69,000 लास्ट पेमेंट रहता है। तो इस प्रकार से आपका पेमेंट भी अच्छा खासा मिल रहा है, और इसमें आप सभी का सिर्फ 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ऐसे ही सरकारी भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस भर्ती से जुड़ी हर जानकारी मैंने इस वीडियो में बता रखी है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सरकारी भर्ती की जुड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।